देख, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। वैसे हम बीएससी का मैथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 सभी सेमेस्टरों का पढ़ाते हैं। टोटल बीएससी का ही मैथ पढ़ाते हैं। इसमें 2 किताबें हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए, एक अलजेब्रा की, एक मैथमेटिकल मेथड की है। अलजेब्रा की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बुद्ध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। इस अलजेब्रा की किताब का चैप्टर नंबर 1 और मैथमेटिकल मेथड की किताब का चैप्टर नंबर 1, ये दोनों चैप्टर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। वो असली ट्यूशन सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है। अब इस यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे, इन दोनों के चैप्टर की टोटल वीडियो निकल आएंगी। अब अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, और एप्लीकेशन से अगर तुम जुड़ गए तो हम ऑनलाइन लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। और लाइव पढ़ना चाहो लाइव से पढ़ सकते हो, वीडियो से पढ़ना चाहो वीडियो से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर इसे जुड़ने के लिए, ऐप से जुड़ने के लिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। इसके अलावा अगर कोई जानकारी लेना चाहो तो व्हाट्सअप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें जानकारी दे देंगे। और फीस के बारे में भी जानकारी लेना चाहो व्हाट्सअप पे मैसेज डालो, हम तुम्हें फीस की भी जानकारी दे देंगे। ठीक है, बस यही बताना था। अब इसके बाद हमारा ये नाम है अश्विनी सक्सेना, हम बीसलपुर में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत में 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। ठीक, बस देख, ये चैप्टर 5 चल रहा है और आज ये 5.8 आर्टिकल है और आर्टिकुलर डिफिनीशन है, पेज नंबर 86 पे है। और ये 5वां चैप्टर चल रहा है परम्यूटेशन एंड साइकिल ग्रुप का। इसमें हमें बताना है आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है उसको अच्छी तरह से समझो। ठीक, अब यहाँ पर कहने का मतलब है एक ग्रुप है, उसमें एक एलिमेंट है और उसका हमें आर्डर निकालना है। किसी भी एलिमेंट का आर्डर कैसे निकाला जाता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, ये हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं। आर्डर निकालना हम तुम्हें पहले एग्जाम्पल से बताते हैं और फिर हम इसकी परिभाषा लिखाएंगे उसी तरह से। ये 2 तरह से होती है, एक होती है मल्टीप्लेक्शन की फॉर्म में और एक होती है एडिशन की फॉर्म में। तो पहले हम तुम्हें मल्टीप्लेक्शन की फॉर्म में इसकी परिभाषा बताते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्शन की फॉर्म में परिभाषा बताने के लिए हम सबसे पहले कोई भी ग्रुप मान लेते हैं। मान लो एक ग्रुप मान लिया, एक ग्रुप मान लिया, ग्रुप का एलिमेंट हमने ले लिया 1, -1। अब तुमसे एक आ जाए इसका आर्डर निकालो, और किस में निकालो, मल्टीप्लेक्शन। पहले हम तो मल्टीप्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे समझ लो, यहाँ पर अगर लिखा हुआ हो फाइंड आर्डर ऑफ ग्रुप, आप जी कर दो फॉर मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्शन से इसका आर्डर कैसे निकालेंगे वो समझो। फार्मूला क्या होता है वो हम तुम्हें पहले बताते हैं। फार्मूला इसका ये होता है a⁴ n = e, और ये कैसे करके प्रयोग होता है उसको हम तुम्हें बताएंगे। a⁴ n, ये मल्टीप्लेक्शन में जो फार्मूला होता है वो होता है a⁴ n = e। e यूनिट एलिमेंट कहलाता है। मल्टीप्लेक्शन में यूनिट एलिमेंट a होता है 1 के बराबर, और a⁴ n, n यहाँ पर, जो यहाँ पर n होता है यही यहाँ पर आर्डर को प्रदर्शित करता है। यही किसे प्रदर्शित करता है, आर्डर के लिए। अब n हम किस तरह से निकालेंगे इस बात को समझो। जैसे ये बनाया, अब यहाँ पर बनाना कितना है, 1। तो पहले हम 1 की घात 1 करें। 1 की घात 1 का मतलब है 1 को एक बार मल्टीप्लाई किया गया। अगर 1 को हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर आएगा, 1 के। अब एक ही लाना था, तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखो a बराबर तो 1 हो जाएगा, लेकिन n बराबर भी 1 हो जाएगा। तो इसका आर्डर ये कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसका मल्टीप्लेक्शन कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम लिखेंगे आर्डर 1 का जो है वो हमारा कितना हो गया, घात कितनी है, 1 है। ये इस तरह से निकाला जाता है। ए 1 कह लो या ए बराबर किसके कह लो, ई के कह लो। ये किसके बराबर है, ई के। अब इसी तरह से तुमसे कहे -1 का
आर्डर निकालो, किस में निकालो, मल्टीप्लेक्शन में। ये तो मैं मल्टीप्लेक्शन में बता रहे हैं। अब -1 का निकालें तो -1 की घात 1 करें, -1 की घात 1 करें तो ये -1 आएगा। क्या ये ई के 1 के बराबर है? नहीं है। अब नहीं है तो और दे बढ़ते हैं आगे, -1 की घात 2 करें, इसका मतलब -1 को अगर 2 बार गुणा करें, -1 इंटू -1 बराबर क्या हो जाए, 1 + 1, और 1 + 1 हमारा किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 2, n का काम कौन कर रहा है, 2, इसलिए इसका आर्डर यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर्डर अब -1 बराबर 2। बात समझ में? ये आर्डर जो है वो n को प्रदर्शित करता है, n बराबर 2 है, इसका मान 1 के बराबर आ गया, ई के बराबर हो गया, इसलिए आर्डर कितना हो गया, 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर्डर ऑफ -1 इज 2, और इसे भी लिख सकते हो, आर्डर ऑफ 1 इज 1, यानी 1 का आर्डर कितना आया, 1। ये मल्टीप्लेक्शन का आर्डर निकालने का तरीका है, मेथड है, ठीक है। अब आगे का सुनो। अब ये तो हो गया मल्टीप्लेक्शन में, अब हम तुम्हें बताते हैं एडिशन में। अब फॉर एडिशन के लिए समझो, फॉर एडिशन, ये एडिशन के लिए समझो। अभी परिभाषा बाद में लिखाएंगे, पहले इसको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लो, और इस समझ में आ जाए तो सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब इसका आर्डर निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। तो पहले मेथड तुम्हें एक बताते हैं। जैसे इसमें फार्मूला क्या, ये तो लगता है मल्टीप्लेक्शन में फार्मूला होता है। अब एडिशन में होता है NA बराबर E, और एडिशन का जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट 0 को प्रदर्शित करता है, यानी कि E बराबर कितना आता है, 0। ये NA बराबर कितना होना चाहिए, 0। बात समझ? और n इसका हो चाहे इसका हो, ये किसको प्रदर्शित करता है, आर्डर ऑफ ग्रुप के लिए, ग्रुप के आर्डर को प्रदर्शित करता है। अब देखो जैसे इसे है, अब यहाँ पर 1 का हम आर्डर निकालें, 1 का आर्डर निकालें, 1 का आर्डर निकालें, 1 का आर्डर निकालें। 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ, n बराबर 1 हो गया, a बराबर 1 हो गया, यानी 1 का आर्डर पहली बार निकालने जा रहे हैं। तो 1 को एक बार लिखें, क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए, एडिशन में 0 आना चाहिए। अब इसको 2 बार लिखें 1 के लिए, अगर 2 बार लिखेंगे तो इसका मतलब 1 + 1, ये कितना हो जाएगा, 2। अब 1 को 3 बार लिखें तो 1 + 1 + 1 लिखें तो ये 3 हो जाएगा। 4 बार लिखें तो 1 + 1 + 1 + 1 आएगा, 4 हो जाए। क्या इसमें कभी भी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसमें भाई 0 नहीं आ सकता, यानी कहने का मतलब है ये 0 जब नहीं आएगा तो इसका आर्डर नहीं निकलेगा। तो हम ऐसे कंडीशनों में इसको तुम निकालते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर्डर जो है किसका निकाल रहे हो, 1 का, इस 1 का आर्डर। और 1 का आर्डर क्या लिखेंगे जब इसमें 0 नहीं आएगा, तो लिखेंगे इज इनफाइनाइट, यानी कि इसका आर्डर क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। बात समझ में? अब तो मैं एक उदाहरण हम और देते हैं। जैसे ए एलिमेंट हमने 1 ले लिया, अगर एलिमेंट हम 2 ले लें, अब जैसे हम 2 का आर्डर निकालें, अब 2 को हम एक बार लिखें तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 को हम 2 बार लिखें, 2 को 2 बार लिखें, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। 2 को हम 3 बार लिखें, 2 + 2 + 2 बराबर 6। अब हम 2 को कितनी भी बार लिखें, क्या यहाँ पर 0 आ सकता है? इसका जोड़ नहीं आ सकता है, इसलिए इसका भी आर्डर यहाँ पर कितना कहलाएगा, आर्डर ऑफ 2, और क्या कहलाएगा, इज इनफाइनाइट। ठीक है। अब ए नंबर ऑफ आर्डर को प्रदर्शित करता है, ए एलिमेंट को प्रदर्शित करता है, किस एलिमेंट का आर्डर निकाला गया, और ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। बात समझ में आई? अब तुम्हें एक ऐसा पद बताते हैं जिसका आर्डर निकाल सकते हो। कौन सा है? जैसे ये 0 है, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं ये किस एलिमेंट का निकला हुआ है, 1 का। ये आर्डर निकला हुआ है एलिमेंट 1। अब यहाँ लिख देते हैं आर्डर ऑफ एलिमेंट 1 का, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं आर्डर ऑफ एलिमेंट 2।
ठीक, ये 2 का आर्डर निकला हुआ ए है। अब यहाँ पर ए आर्डर निकालने जा रहे हैं जीरो को, जीरो का निकालने जा रहे हैं। अब जीरो को जैसे 1 को एक बार लिखा, 2 को एक बार लिखा, अब जीरो को अगर हम एक बार लिखेंगे तो ए भाई किसके बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए बराबर किसके हो जाएगा, जीरो। अब देखो एन ए बराबर जीरो आ गया तो इसका मतलब हुआ ए 1 का आर्डर जो है वो किसके बराबर हो गया, यानी जीरो का आर्डर किसके बराबर हो गया, ई के। तो एन किसके, भाई जब एडिशन का होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई बराबर कितना होता है, जीरो, और ये किस में निकलने जा रहा है, एडिशन में। इसलिए इसका आर्डर एन बराबर कितना कहलाएगा, 1, और किस एलिमेंट का निकला है, ए का, और ए बराबर कितना है यहाँ पर, जीरो। बात कुछ समझ में आई? तो कहने का मतलब है जीरो का आर्डर ए बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। इसे ऐसे लिख सकते हो, आर्डर ऑफ जीरो इज 1, ठीक, और ये हमेशा 1 के बराबर होता है। फिर से समझ लो अगर नहीं समझ में आया हो, जीरो को एक बार लिखोगे तो एक बार अगर लिखोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो ही अगर एडिशन में आ जाता है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रदर्शित करता है, तभी वो बराबर किसके हो गया, ई के। इसलिए जो एलिमेंट है ए वो क्या है, जीरो है, और आर्डर इसका कितना आया है, 1, इसलिए आर्डर ऑफ एलिमेंट जीरो इज 1। मतलब समझ में आ गया? एक 2-3 तरह से आर्डर निकलता है, तीनों तरह की लैंग्वेज हम परिभाषा लिखाएंगे, इसमें परिभाषा में लिखाएंगे। पहले मल्टीप्लेक्शन का हो गया, एडिशन की 2 कैटेगरी हो गई। एक अगर किसी का आर्डर निकल जाता तो हम लिखेंगे, और नहीं निकल जाता है तो हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें ये लगता किसमें, ग्रुप में लगता है। ग्रुप को क्या कहते हैं, जी कहते हैं। एलिमेंट क्या है, ए है, और आर्डर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, ठीक है। अब लिखो परिभाषा, लिखो एफ कैपिटल जी इज ए ग्रुप, ए बिलोंग जी, यानी कि जो एलिमेंट ए है वो किसे बिलोंग करना चाहिए, ग्रुप के लिए। द आर्डर ऑफ ए, यानी ए का आर्डर इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीगर n, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीगर n सच दैट। अब पहली परिभाषा में ए हम लिख देते हैं, ए की पावर n बराबर ई, ए की पावर n बराबर ही, और एक किस में लगाते हैं, मल्टीप्लेक्शन। आगे लिख भी देते हैं, फॉर मल्टीप्लेक्शन, ठीक है, मल्टीप्लेक्शन, ठीक है। अब ये मल्टीप्लेक्शन लिए हो गया, लो थोड़ा सही करके देते हैं, हाँ लिख लो, फॉर मल्टीप्लेक्शन, ठीक है। अब ये हो गया मल्टीप्लेक्शन लिए। अब लिखते हैं एडिशन के लिए, अब नई लाइन लिखो। अब एडिशन में क्या आएगा, एन ए बराबर ई, और एडिशन में ध्यान रखना इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। लिखो इफ देयर एग्जैक्ट नो सच दैट सच इंटीगर लिखो, सच इंटीगर वी से दैट ए इज ऑफ इनफाइनाइट, आर्डर ऑफ जीरो, ठीक है, जीरो आर्डर भी लिख दो आगे। अब इसमें इसको डिनोट करते हैं, लिख दो आगे, डिनोटेड बाई आर्डर, डिनोटेड बाई।
अब इसे किससे डिनोट करेंगे? ए लिखा गया है, आर्डर ऑफ ए, ये लिखो आर्डर ऑफ ए, ये लिखते हैं। ए बराबर यहाँ पर कितना आता है? 2, और इसको डिनोट करते हैं आर्डर ऑफ ए से, फॉर ए, इसमें फॉर दी आर्डर ऑफ ए, आर्डर ऑफ ए का मतलब एलिमेंट यहाँ पर क्या है? ए, फॉर आर्डर ऑफ ए, ठीक है। अब जो एडिशन वाला ए वाला आया है, ए एन ए वाला ए हम नोट में लिखा देते हैं। अब इसको नोट डाल दो यहाँ, लिखो नोट। फिर से परिभाषा को पढ़ के हम बता देंगे, लिखो इन एडिटिव हम कहते हैं एडिशन वाले के लिए। नोटेशन नंबर, नोटेशन नंबर, यूज द वर्ड। अब इसमें कौन सा वर्ड यूज किया गया? एन ए बराबर ई, एन ए बराबर ई किसके स्थान पर यूज किया गया? ए की पावर एन बराबर ई के स्थान पर। आगे लिख लो एन ए बराबर ई इन प्लेस ऑफ ए की पावर एन बराबर ई, ठीक है। ये परिभाषा हो गई पूरी, नोट भी लिखा दिया। और ये ध्यान रखना, ए हम एडिशन में प्रयोग करते हैं और ए वाला हम किस में प्रयोग करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। फिर से एक बार सुन लो और परिभाषा कंप्लीट। एफ कैपिटल जी इज ए ग्रुप, यहाँ पर एक क्वेश्चन ग्रुप का है, ग्रुप में ही लगता है, इसलिए हमने ग्रुप जी लेके चले हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब कह रहा है ए ग्रुप ए बिलोंग जी, यहाँ पर एक जी को बिलोंग कर रहा है, ए का मतलब जो एलिमेंट है वो जी को बिलोंग कर रहे हैं। द आर्डर ऑफ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीगर एन, जो यहाँ पर एन है लीस्ट पॉजिटिव इंटीगर है, ये पॉजिटिव इंटीगर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सच दैट ए की पावर एन बराबर ई फॉर मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन में जो फार्मूला प्रयोग होता है वो होता है ए की पावर एन बराबर ई का। If there exists no such integer, we say that a of infinite order of 0, बात समझ में आई? इनफाइनाइट आर्डर ऑफ 0, यानी कि जिस किसी का अगर ये निकाला जाता है तो अगर आइडेंटिटी नहीं आता है तो वो इनफाइनाइट आर्डर उसका कहलाता है। ओ ए, ओ इसका मतलब हो गया आर्डर और इसका मतलब एलिमेंट, आर्डर ऑफ ए लिखा हुआ है। और ए नोट में लिखा दिया एडिटिव नोटेशन नंबर, यूज दी वर्ड एन ए बराबर ई, यानी कि जब एडिशन में यूज किया जाएगा तो एन ए बराबर किसके हो जाएगी? इन प्लेस ऑफ ए की पावर एन बराबर ई, यानी मल्टीप्लेक्शन में ये प्रयोग किया जाता है, इसके स्थान पर ए प्रयोग करेंगे, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग, ये परिभाषा हो गई। फिर इसके आगे हम तुम्हें उदाहरण और बताएं, एग्जाम्पल और बताएं। एक एग्जाम्पल ये तुम्हें हमने समझा दी है, ये किसकी है? मल्टीप्लेक्शन। और एक एग्जाम्पल तुम्हें हमने ए बता दी है, ए बता दी, और एक एग्जाम्पल ए बता दी, एक एग्जाम्पल ए बता दी, ए 1 की बता दी, एक 2 की बता दी, और एक किसकी बता दी? 0 की, ठीक है। वो मल्टीप्लेक्शन का बता दिया। इतनी एग्जाम्पल हमने तुम्हें बता दी, ठीक है। नोट कर लिया, बिगाड़ दें इससे। अब आगे वाला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, उसे देखो। ठीक, हटाओ। अब इसके बाद हम तुम्हें कराने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 87 पर है। एग्जाम्पल 1 है और पेज है 87 पर। क्या कह रहा है? फाइंड द आर्डर ऑफ, फाइंड द आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लेक्टिव, ग्रुप कैपिटल जी, पेयर जी बराबर 1 - 1 i - i, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, फिर निकालना बताएं। सभी लोग सुनो,
सुनो पहले, कह रहा है फाइंड द आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। इन चारों एलिमेंटों का आर्डर निकालना। लाओ यहाँ पे लिख देते हैं, ये 4 एलिमेंट है, 1 -1 आई और -i, इन चारों का निकालना है, ईच एलिमेंट प्रत्येक का। और आगे लिखा हुआ मल्टीप्लेक्टिव ग्रुप। मल्टीप्लेक्टिव ग्रुप का मतलब है ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और ए का काम कौन करेगा? ए बराबर 1 है, ए बराबर -1 है, ए बराबर i है, ए बराबर -i, और n इसका आर्डर कहलाएगा, ई का मान कितना कहलाएगा? 1। आगे कह रहा है जी, यानी कि एलिमेंट किसके हैं? जी के, और जी बराबर ए दे रखा। अब तुम्हें एक एक एलिमेंट का हम आर्डर निकालना बताते हैं और समझो। जैसे ये 1 है, अब 1 की घात 1 करें तो 1 आ गया, 1 आ गया। और ये ई बराबर है कितना? ये 1 है, ई बराबर मल्टीप्लिकेशन 1 होता, इसलिए ए बराबर तो 1 हो गया, और एन बराबर भी कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब है आर्डर ऑफ 1 बराबर 1। बात समझ में? और लिखना चाहो लिख भी सकते हो, आर्डर ऑफ 1 इज 1। ठीक, अब हम -1 का निकालें। -1 की घात 1 करें, क्या आया? -1 आया। क्या 1 आया? नहीं आया, इसलिए आर्डर नहीं कहलाएगा। -1 की घात 2 करें तो -1 इंटू -1 बराबर क्या हो गया? +1। +1 हो गया। इसका मतलब है -1 का स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया? ई के। ए आ गया ई के बराबर, और ई बराबर कितना है? 1। तो इसका ए बराबर अगर कहें तो -1 कहलाएगा, और एन बराबर क्या कहलाएगा? 2। और एन ही किसको प्रदर्शित करता? आर्डर के लिए। इसका मतलब है आर्डर ऑफ -1 बराबर कितना हो गया? 2। बात समझ में आई? अब इसे हम लिख सकते हैं, आर्डर ऑफ -1 इज 2। ठीक, ये हुआ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम किसका निकालें? आई का। आई का निकालें। आई की घात 1 करें तो क्या आएगा? आई। आई की घात 2 करें तो आई इंटू आई, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर -1। क्या 1 आया? नहीं आया। आई की घात 3 करें तो आई और आई, यानी कि -i हो जाएगा। क्यों? आई स्क्वायर बराबर -1, 1 आई और आएगा। आई की घात 4 करें तो आई की घात 4, ए बराबर आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1 बराबर +1, यानी कहने का मतलब आई घात 4 बराबर कितना हो गया? ई हो गया। ई बराबर कितना है? 1, तभी ये 1 कहलाएगा। अब इसमें अगर कोई कहे ए बराबर कितना है तो ए बराबर कितना है? आई, और एन बराबर क्या है? 4 है, इसलिए आर्डर किसका? आई का, और ये कितना आएगा? 4 आएगा। अब लिख सकते हो आर्डर ऑफ आई इज 4। समझ में आया? अब हम किसका निकालें? -i का। जब सबको ई के फार्म में लिखा तो इसको भी लिख देते हैं। ये 1 की घात 1 जो है ये बराबर किसके हो गया? ई के, इसलिए इसका 1 का आर्डर क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। बात समझ में? अब लिखें -i की घात 1 करें, -i आएगा। -i की घात 2 करें तो -1 का स्क्वायर और i का स्क्वायर, -1 हो जाए। आई स्क्वायर बराबर -1 +1 हो जाए। अब i की घात -i की घात 3 करें तो -1 की घात 3 और i की घात 3, ये -1 हो गया। आई स्क्वायर बराबर -1 हो गया, और आई, ये आ जाएगा आई। अब -i की घात 4 करें तो -1 की घात 4, आई की घात 4, -1 की घात 4 +1, आई घात 4 +1 बराबर 1। इसका मतलब है -i की घात 4 बराबर कितना हो गया? ई। अब वहाँ पर ये कहे तो -i कहलाएगा, n बराबर कितना कहलाएगा? 4। तो इसका मतलब आर्डर ऑफ -i, और ए बराबर किसके हो गया? 4 के। अब लिखोगे आर्डर ऑफ -i इज 4। बात समझ में आ गई खूब? ठीक, अब हमारे नज़र को समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल तुम्हें और करा देते हैं, बस इतना ही कराएंगे फिर आज की वीडियो। उतार लो फटाफट, बताएं फिर। मल्टीप्लेक्शन में ई बराबर 1 होता है, और एडिशन में ई बराबर 0 होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। उतारो, आगे वाला एग्जाम्पल होता है। कौन सा एग्जाम्पल है? देखो, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2, और पेज नंबर है 87 पर, 87 पे ही है। चलो क्वेश्चन बिगाड़ देते हैं, तब तक तुम लोग लिखो जिससे लिखना है।
सुनो अच्छी तरह। आप दी ग्रुप, आप दी ग्रुप जी बराबर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और 5 ये दे रखा है। दी कंपोजिशन जीसन बीइंग एडिशन, बीइंग एडिशन मॉडल ऑफ 6। ठीक है, सही। अब तुम लोग इसे सुनो, अच्छी तरह समझो। देखो यहां पर क्या कह रहा है उसे समझो। फाइंड आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, ये प्रत्येक एलिमेंट का आर्डर निकालना, और एक ग्रुप दे रखा है। ये दे रखा है 0 1 2 3 4 और 5, इन सारे एलिमेंटों का आर्डर निकालना है। कह रहा है कंपोजिशन बीइंग एडिशन, किस कंपोजिशन में? एडिशन में। मॉडलो कितना है? 6 है, यानी कि हमें कंपोजिशन यूज करना है एडिशन का, एडिशन का, और इसका मॉडलो है 6। ठीक, अब यहाँ पर एडिशन का कंपोजिशन है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? Na बराबर E, और इसमें जो होता है E बराबर कितना होता है? 0। ये एडिशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम 0 का निकालें। अब 0 का निकालें, क्या निकालें? आर्डर। और किस पे निकालें? मॉड 6 पे निकालें। मॉडलो यहाँ पर कितना है? 6 है, इस 6 पे निकालें। कैसे निकालेंगे उसको समझो। अब सबसे पहले 0 है, ठीक है। अब 0 को सबसे पहले हम, जैसा अभी बताया, अगर एक बार लिखेंगे ए का काम कौन कर रहा है? 0, और n का काम कौन कर रहा है? 1, n का काम 1 कर रहा है। अब 0 को अगर एक बार लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो 1 × 0 बराबर ये किसके हो गया? E के, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या कहते हैं? 0। तो ये आ गया Na बराबर 0। इसका मतलब आर्डर n से प्रदर्शित करता है, तो n बराबर कितना हो गया? 1। n बराबर कितना हो गया? 1। n का मतलब है आर्डर, यानी कि ऐसे लिख सकते हो आर्डर ऑफ 0, आर्डर ऑफ, ये लिखा हुआ आर्डर ऑफ 0, और ये 0 का आर्डर हमारा कितना कहलाएगा? यहाँ पर ये कहलाएगा 1। बात समझ में आई? अभी भी पीछे बताया था 0 पहली बार में एक ही बार लिखने पर 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए आर्डर, इसका आर्डर ए कहलाता है, n कहलाता आर्डर, इसलिए इसका आर्डर 0 का कितना कहलाएगा? 1। बात समझ में आ गई? खूब अच्छी तरह से यही समझना है। ठीक है, अब क्या है? अब ऐसे भी लिख सकते हो आर्डर ऑफ 0 इज 1, यानी 0 का आर्डर क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। ठीक है, n बराबर 1 है, इसलिए आर्डर 1 है। अब और को समझो, जैसे ये 1 है, जैसे ये 1 है, ये 1 है। अब 1 है, 1 को अगर एक बार लिखोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, लेकिन 1 नहीं लाना है, क्या लाना है? 0 लाना। अब 1 को हम 2 बार जोड़ें, और किस में जोड़ें? मॉडलो 6 में। सिंगल एलिमेंट जुड़ा इसलिए इसमें मॉडलो का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें होगा। इसमें जब जोड़ेंगे तो 1 को हम 2 बार लिखेंगे, किस में लिखेंगे? मॉडलो 6 में। तभी ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/6, ये हो जाएगा 2/6, और आगे इसमें क्या बचता है? रिमाइंडर, यानी 2 से 6 को भाग करोगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 2। क्या यहाँ पर 0 आया? नहीं आया, ये 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो भाई बन जाता, इसका मतलब ये भी नहीं। तीसरी बार लिखो, तीसरी बार 1 को लिखोगे, यानी कहने का मतलब है 1 तीसरी बार 3 बार लिखोगे, तो 3 बार लिखोगे 1 + 1 और 6 और 1 और 6। इसका मतलब है 1 + 1 + 1/6, ये 3/6 हो जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 को 6 से भाग करोगे 3 शेष बचेगा, इसलिए ये भी भाई आर्डर नहीं कहलाएगा। अब 4 चौथी बार लिखो 1 को, अब लिखो चौथी बार में 4 टाइम्स, तो 1 + 1 6, 1 6, 1 6। ठीक,
यानी 6 क्यों लिखा जा रहा है, मॉड लो 6 में निकाल रहे हैं। तो अब 4 बार लिखो, 1 + 1 + 1 + 1 और अपान 6, ये 4/6 हो जाएगा। 4 को 6 से भाग करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 ही बचे, क्योंकि ये भाग जाएगा ही नहीं, तो ये भी ऑर्डर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आगे वाला निकालो 5वीं बार में, लो यहाँ पे निकाल दें। 5 × 1, 5 × 1, 5 और 1। ठीक है, इसका मतलब 1 को 5 बार लिखेंगे, किस में लिखेंगे, मॉड 6 में। तो 1 + 1 6, 1 6 और 1 6 और 1 6, ये लिखेंगे 1 और ये लिखेंगे 6। अब इसे जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अपान 6 और ये हो जाएगा 5/6 और ये बराबर किसके हो जाएगा, 5 का। अब 6 टाइम में आ रहा है, यानी कि 1 को 6 बार जोड़ेंगे, तो 1 + 1 6, 1 6 और 1 6 और 1 6, 1 2 3 4 5 और एक बार और लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 और अपान का 6, ये हो जाएगा 6/6। 6 को 6 से भाग करोगे, शेष कितना बचेगा, 0, ये आया 0। अब इसका मतलब हुआ 6 × 1 = 0 और 0 को 0 इसमें क्या कहलाता, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता। तो 6 × 1 बराबर किसके हो गया, ई के। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, 6, और n ही किसको प्रदर्शित करेगा, आर्डर को। अब लिखेंगे आर्डर ऑफ 1 और ये 1 का आर्डर क्या कहलाएगा, 6, ये आंसर हुआ। अब लिखते हैं आर्डर ऑफ 1 इज 6, चाहे इसे लिख लो, समझ में आया। ठीक, अब 2 को समझो। ठीक, अब यहाँ पर 0 का हो गया, 1 का हो गया, अब 2 का लिखते हैं। अब 2 लिखेंगे, 2 को अगर हम 1 टाइम लिखेंगे तब तो 2 ही आएगा, आर्डर का कोई वो मान लो का कोई प्रयोग ही नहीं होगा इसमें। अब होगा 2 को 2 बार लिखेंगे, अरे भाई फिर से देखो, 2 को 1 बार जोड़ेंगे तभी ये 2 आएगा। अब 2 को हम 2 बार जोड़ेंगे, 2 को कितनी बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे। अब 2 को जो 2 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैसे तो हम 2 + 2 लिख देते हैं, लेकिन मान लो 6 की वजह से 6 भी लिखेंगे, तभी ये हो जाएगा 2 + 2/6 और 4/6। 4 को 6 से भाग करेंगे तभी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, रिमाइंडर 4 बचेगा। अब 2 को 3 बार जोड़ेंगे तभी क्या आएगा, 2 + 2 और मॉड 6, तभी ये हो जाएगा 2 + 2 + 2/6 यानी 6/6 और रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा, 0। 6 से 6 को भाग करोगे, शेष कितना रह जाएगा, 0। इसलिए ये 2 को 3 बार जब जोड़ा गया है तो ये बराबर आया है 0। तो इसका मतलब ये हुआ जाए कि 2 को जब 3 बार जोड़ा गया तो बराबर कितना हो गया, ई, बराबर हो गया ई। अब ये इसका क्या कहलाएगा, आर्डर ऑफ 2 बराबर कितना हो गया, 3। आर्डर ऑफ 2 कितना हो गया, 3, क्योंकि आर्डर को हम 3 से n से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे लिख सकते हो आर्डर ऑफ 2 इज 3, नोट करो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, 3 हो गए, अब 3 रहेगा, 2 रहेगा, 4 और 5 वो हम तुम्हें बताते हैं, उतार लो, बताएं फिर। ठीक है, बिगाड़ा उतार लिया सभी ने। ठीक है, देखो अब आगे का। अब तो हमारा 3 तक आर्डर निकल चुके हैं, ये 3 तक निकल चुके हैं। अब हम तुम्हें 4 का बताने जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी में। ये 0 वाला खूब समझ लो, यानी कि ये 0 का आर्डर निकाल रहे हैं। 0 को 1 बार लिखा तभी बराबर क्या हो गया, 0, और 0 ही आइडेंटिटी को प्रदर्शित करता है, इसलिए आर्डर ऑफ 0 बराबर 1। ठीक है, ठीक। अब तो मैं आगे का बताते हैं, 3 तक निकल गए, चौथा 5वां बताना है। देखो
अब देखो 4 के लिए समझो ध्यान से। अब मान लो 4 का आर्डर निकालना है। किसका निकालना है? 4 का। 4 का निकालना है तो ये 4 को अगर हम एक बार लिखेंगे तब तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है। एक बार लिखेंगे तो 4 ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम 4 को 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखेंगे। किस में लिखेंगे? mod 6 में। अगर mod 6 नहीं होता तो सीधे सीधे लिख देते 4 + 4 और mod 6, तभी 4 + 4/6 यानी 8/6। 8 को 6 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा? 2, और 2 इसका क्या कहलाएगा? ए आंसर कहलाएगा। इसलिए ए भी भाई रिमाइंडर नहीं सही है। अब 3 बार लिखो 4 के लिए और mod 6 में जोड़ें 4 + 4 + 4 और यहाँ पर आएगा 6, तभी ये हो जाएगा 4 + 4 + 4/6 और ये हो जाएगा 12/6 और रिमाइंडर शेष कितना बचेगा? 6 दूनी 12, पूरा बार चला जाएगा, शेष बचेगा 0। यानी कि कहने का मतलब है 12 को जब 6 से भाग करोगे तो ये आएगा 12 और यहाँ पर शेष कितना बचेगा? 0 और ये हो गया 0 आ गया। अब इसका मतलब 3 और 4 बराबर क्या हो गया? 0, यानी कि ए हो गया बराबर ई के, क्योंकि यहाँ पर एडिशन वाले में ई कहलाता ए। तो इसका आर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। इसका आर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब लिख लो इस तरह से आर्डर ऑफ 4 और ए बराबर कितना हो गया? 3। चाहे से लिख लो आर्डर ऑफ 4 = 3। हमारी नज़र में समझ में आ गया होगा। 4 का आर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। अब 5 का लिखो। ठीक है, अब तुम्हें हम 5 का आर्डर बताते हैं। 5 को 1 टाइम लिखोगे, एक बार लिखोगे, क्या हो जाएगा? 5 एडिशन में। अब 5 को 2 टाइम लिखोगे, 2 बार लिखोगे। ला इधर बढ़ा के लिखें, 2 बार लिखोगे किसको? 5 को। तो 5 + 5 और 6 यानी 10/6। शेष कितना बचेगा? भाग करोगे 4 बचेगा, तो भाई 0 नहीं बचा। अब 3 बार लिखोगे 5 को, तो 5 + 5 + 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, तब ये हो जाएगा 5 + 5 + 5 और अपान 6, ये हो जाएगा 15/6। 6 दूनी 12 और 3 शेष का बचेगा, तो ये 3 इसका रिमाइंडर बचेगा। बात समझ रहे? देखो इस तरह से, वैसे हम बता दो तो मैं चेक 6 दूनी 12 और ये शेष कितना बचा? 3 और ये बचा हुआ ए लिखा जाता है। अब चौथी बार आर्डर निकाला जाएगा, तभी 5 + 5 6 5 6 5 6। ठीक है, अब एक 4 टाइम लिखेंगे, तो 5 + 5 + 5 + 5 और अपान 6, ये हो जाएंगे 20/6 और शेष कितना बचेगा? 2। 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 शेष बचे, 2 लिख दिया। ये भी हमारा आर्डर नहीं कहलाएगा। अब 5वीं बार लिखें, तो 5 + 6 5 + 5 6 + 5 6 + 5 6, 3 2 5 हो गए। अब इसे लिखेंगे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 अपान 6 और ये हो जाएगा 25/6। 6 चौक 24 यानी शेष कितना बचेगा? 1। 24 1 बचेगा, शेष ए भी नहीं आया। आना क्या चाहिए था? 0। अब लिखते हैं 5 को 6 टाइम लिखें, 6 टाइम। ठीक, अब 6 बार जोड़ें, तो 5 + 5 6 + 5 6 + 5 6 + 5 6 + 5 6। ठीक, अब इन्हें जोड़ें, तभी ये हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 और अपान का आएगा 6, 3 3 6 और ये हो जाएंगे 30/6। ठीक, अब ए 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो 30 को अगर 6 से भाग करोगे तो 30 पूरा आ जाएगा, नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 0। अब देखो 6 5 और ए बराबर कितना हो गया? 0। इसका मतलब है ए बराबर क्या हो गया? ई। ए बराबर किसके हो गया? ई के। अब इसका आर्डर ऑफ 5 एज कितना हो जाएगा? 6। लिख देंगे आर्डर ऑफ 5 इज 6। 5 का आर्डर कितना है? 6 है। 5 का आर्डर 6 है। और या फिर ऐसे लिख लो आर्डर ऑफ 5 और बराबर क्या हो गया? 6। ठीक, अब इस सारे आर्डर निकालना हमने तुम्हें बता दिए और किस कंपोजिशन में बता दिए? एडिशन कंपोजिशन में। और किसके साथ बता दिए? मॉडलो से। अगर मॉडलो नहीं होता तो ये 6 6 नहीं आता। ठीक है, आज की वीडियो में तुम्हें इतना ही कराएंगे, इसके आगे का कल वाली वीडियो में कराएंगे। ठीक, सही है, नोट करना।